बुलडोजर अजमेर तक जाएगा। बलिया भी कह रहा है उस गलत फहमी में मत रहो, अब तो सही जगह हाथ डाल दिए हो। अब तक दीवारों से टकरा रहे थे, अब मौला अली के बेटे से पंगा पड़ गया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे इस्लामी भाइयों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे बहुत अच्छे होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को सलामत रखे। प्यारे इस्लामी भाइयों, गुजारिश है कि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप नई नई वीडियो को समाप्त करते रहें। प्यारे इस्लामी भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं दरगाह गरीब नवाज को लेकर। मेरे ख्वाजा की बारगाह वो बारगाह है कि जिसको ख्वाजा खाजगान शहनशाह हिंदुस्तान ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती संजरी अजमेरी रहमतुल्लाह अली के नाम से जाना जाता है। और मेरे ख्वाजा की बारगाह, उनकी खानका, उनकी दरगाह कोई आम दरगाह नहीं, बल्कि वो हिंदुस्तान की शान है, हिंदुस्तान की जान है और हिंदुस्तान के राजा हैं, जिनको हम ख्वाजा खाजगान हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के नाम से जानते हैं। और मेरे ख्वाजा की बारगाह तो वो बारगाह है जहाँ से अपने ही नहीं बल्कि गैर भी फायदा उठाते हैं, क्योंकि दरगाह गरीब नवाज किसी एक की नहीं, मुसलमानों की नहीं, बल्कि हम सबकी जो है, हम सबके आका की वो बारगाह है, हम सबके पीर की वो बारगाह है। और वो ख्वाजा की बारगाह जहाँ से अपने नहीं बल्कि गैर भी फायदा उठाते हैं। मैं आपको हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज की करामत बताता हूँ। भागलपुर की सरजमीन से एक आदमी हर साल अजमेर को आया करता था ख्वाजा की छठी पर, तो वहां पर एक मुनकिर रईस भी रहता था। एक रईस था, वो ख्वाजा गरीब नवाज का मुनकिर था। तो वो उस शख्स से कहने लगा कि भाई, आप हर साल अजमेर को जाते हो, इतना पैसा खर्च करते हो, आप अजमेर को क्यों जाते हो? तो उस इंसान ने कहा, उन्होंने कहा कि अगर आप भी एक बार मेरे साथ अजमेर चलेंगे तो इंशाअल्लाह आप ये नहीं कहेंगे, आप एक बार मेरे साथ चलें, फिर जो आप कहेंगे मैं आपकी बात को कबूल करूंगा। तो वो मुनकिर रईस जो था, वो अगले साल उनके साथ जो है अजमेर को आया। और आने के बाद में उसने क्या देखा कि एक फकीर, एक मांगने वाला दरगाह गरीब नवाज के चक्कर लगा रहा है, ख्वाजा गरीब नवाज के रोजे के चक्कर लगा रहा है उनके मजार के, और एक ही सदा कर रहा है, या ख्वाजा मैं 5 रुपए लूंगा और 1 घंटे के अंदर लूंगा। अब वो जो मांगने वाला था चक्कर लगाता रहा। ये मुनकिर रईस जो था, ये वो मामला देख रहा था, वो नजारा देख रहा था। लेकिन इस रईस ने जब ये देखा कि 1 घंटे से ज्यादा हो गया और इसको कुछ नहीं मिला, तो वो गुस्से में उठकर आया और 5 रुपए अपनी जेब से निकाले और उस फकीर को दे दिए और कहा कि लो 5 रुपए आप हमसे लो, आप इतने टाइम से ख्वाजा से मांग रहे हो, ये क्या देंगे आपको, लो 5 रुपए आप हमसे लो, हम आपको देते हैं। तो उस फकीर ने एक चक्कर लगाया और जोर से एक आवाज मारी, कहा वाह ख्वाजा, क्या शान है आपकी, 5 रुपए भी दिलवाए, और दिलवाए किससे? एक मुनकिर से। जब उसने ये मामला देखा कि मैंने 5 रुपए दिए और इसको ये कैसे मालूम कि मैं मुनकिर ख्वाजा हूँ, तो उसने ये बात सुनी तो उसका दिल हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज के शान में पिघल गया। और पहले वो मुनकिर था, फिर उसने इस बात से तौबा की और अल्लाह के वलियों के मजार पर आना शुरू कर दिया। तो मेरे भाइयों, ख्वाजा की तो वो शान है कि मेरे ख्वाजा अगर एक नजर करम फरमा दे तो बिगड़ी हुई तकदीर भी बदल जाती है। क्योंकि अल्लाह वालों की शान तो ये है कि अल्लाह वालों के यहाँ पर जाकर दिलों को सुकून मिला करता है। आज पूरे हिंदुस्तान का मामला यह है कि दरगाह गरीब नवाज को लेकर कुछ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि यहाँ पर मंदिर था, ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाइयों, वो सबकी दरगाह है, हम सब वहां पर जाते हैं, वहां अपने भी जाते हैं, गैर भी जाते हैं, और अल्लाह के करम से दोनों वहां से फैज पाते हैं। यही तो मेरे ख्वाजा की शान है। अल्लाह ताला तमाम पूरे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर अमन और सुकून अता फरमाए, पूरे हिंदुस्तान के अंदर अमन और सलामती फरमाए, और पूरी हिंदुस्तान